राहुल गांधी ने उनको नौकरी दिलवाई, पढ़ाई भी करवाया और नौकरी भी दिलवाया। घर की कहते हैं, घर आपने दिलवाया, इंसाफ की लड़ाई भी लड़ी। इसके अलावा और क्या कुछ परिवार की मदद की? जो इस निर्मम हत्या करने वाले को फांसी की सजा दिलवाओ और उसके आर्थिक मदद करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। क्या मैं आने वाले अपकमिंग एमपी से बात कर रहा हूँ? कई नेता अभी 5 साल में देख में कई बीजेपी का नेता संलिप्त ऐसे है जब बेटी को निर्मम हत्या करो, रेप करो। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। राजधानी दिल्ली के कंजावला मामला सामने आने के बाद पूरा देश हिल गया। इस पर सोशल मीडिया पर ये बहस चल रही है कि ये क्या कोई हादसा था या गैर इरादतन हत्या थी या फिर सोची समझी साजिश थी। राजनीति भी इस मामले पर पूरी होने लगी है। राजनीतिक प्रक्रिया क्या है ये समझने के लिए आज हम पहुंचे हैं पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा के पास। महाबल मिश्रा वो शख्सियत हैं जिन्होंने जब 2010 में निर्भया रेप केस मामला सामने आया था उस वक्त परिवार की जितनी मदद की थी शायद ही किसी और राजनीतिज्ञ ने की हो। सर, 2010 के मामले में आपके बारे में हमने सुना था कि जब निर्भया रेप केस सामने आया था तो आपने उनके परिवार की खूब मदद की, इंसाफ के लिए उनकी लड़ाई लड़ी, आपने उनके परिवार को घर भी दिलाया। तो अब ये जो मामला आया है इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, किसी लड़के के साथ इस तरह का विवश घटना मैं समझता हूँ बड़ा शर्मनाक है देश के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, और सरकार को इस पर बहुत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो इसमें इन्वॉल्वमेंट जिसका भी है, जो संलिप्त है, उसको तो फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। और फांसी की सज़ा के साथ साथ मैं समझता हूँ इस परिवार को न्याय के साथ साथ उसकी मदद भी सरकार को करनी चाहिए। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जब मैं कल पेपर में पढ़ा, ट्वीट भी पढ़ा, श्री केजरीवाल जी ने उनसे माँ से बात किया, श्री मनीष सिसोदिया जी उनके घर गए थे तो 10 लाख रुपया देने की बात, उसके परिवार बीमार रहता उसके इलाज की बात, और सिसोदिया जी का मैं पढ़ा जो एक नौकरी देने की बात भी मदद की है, आर्थिक मदद भी किया गया है सरकार के द्वारा। लेकिन केंद्र सरकार इस पर अभी चुप है। और देखें केंद्र सरकार का रोल क्या रहा है इंक्वायरी में, वो आप पत्रकारों से छुपी हुई नहीं है। तो एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और उसमें तो कई नेता अभी 5 साल में देख में कई बीजेपी का नेता संलिप्त ऐसे है जब बेटी को निर्मम हत्या करो, रेप करो। और उसमें से एक यहाँ भी बीजेपी का नेता है, सब प्रभारी बोर्ड देखा हूँ मैं उनका। भारतीय जनता पार्टी अभी तक सरकार के तरफ से, मैं एक बीइंग एमपी था, निर्भया केस हुआ, मैं अपने तरफ से, आप समाज में पूछ लीजिए, महावीर एन्क्लेव की वो लड़की थी, पश्चिमी दिल्ली की सांसद मैं था, उस समय 11 लाख रुपया की मदद हमने की। क्या आज तक सांसद उनके घर गया? उस समय में श्रीमती शीला दीक्षित हमारी सरकार मुख्यमंत्री थी उस समय दिल्ली की, और केंद्र में जो श्रीमती गांधी अध्यक्षा थी, राहुल गांधी, उस सब से मिलके मैंने, उस समय कमलनाथ जी हाउसिंग मिनिस्टर थे, उनसे फ्लैट दिलवाने की बात की, द्वारका में फ्लैट भी दिया। तो उस समय की सरकार थी जो मदद किया। लेकिन वर्तमान सरकार अभी तक सुध लेने के लिए उसके घर तक नहीं गया। तो इससे बड़ी बात क्या होता है? सिर्फ नारा से काम नहीं चलेगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये भी काम चलेगा जो इस निर्मम हत्या करने वाले को फांसी की सजा दिलवाओ और उसके आर्थिक मदद करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। सर, केंद्र सरकार के जो नेता हैं, भाजपा नेता, वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पूरे मसले पर जो है राजनीति कर रही है, राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। नहीं, कोई बयानबाजी नहीं। देखिए, जिसके घर में इस तरह की हादसा हुआ तो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, दिल्ली में सरकार है, तो उसका फर्ज बनता है जो उसकी हालचाल लेना, उसकी आर्थिक मदद करना, जो उनके दायरे में आता वो करना। ये राजनीति क्या कर रहे हैं? तो बात आपने राजनीति किए थे, जो बात पूरे देश में जो आप प्रदर्शन, जिस समय निर्भया केस हुआ था तो पूरे दिल्ली में नहीं पूरे देश में आप प्रदर्शन किए थे, तो उस समय राजनीति याद नहीं आ रही है? आज आपके उस समय करे तो राजनीति नहीं, सहानुभूति, और आपके अगेंस्ट में यदि दिल्ली सरकार आपको कोई बात कर रही है तो ये राजनीति।
ये मुख में राम बगल में छुरी नहीं चलेगा। आपको मदद करना है, आप मदद कीजिए, उनके घर जाइए। एरिया कैंपी अभी तक घर नहीं गया। कोई सरकार के पदाधिकारी जो हैं सरकारी पार्टी के, कोई अभी तक सुध नहीं लिया। तो सिर्फ कहने से जांच कर रहे हैं। और आपने देखा होगा पेपर भरा हुआ है, कितना कंट्रोवर्शियल बात सब आ रही है उनके सहेली के बारे में भी। तो भाई इस तरह से 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर घसीट, इस तरह का मैं समझता हूं पहला केस वर्ल्ड में होगा। महाबल जी, आप शुरुआत से पूरे केस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की भी बड़ी लापरवाही है? क्योंकि शुरुआत में जो धाराएं जोड़ी गई वो इतनी ज़्यादा जो है इफेक्टिव नहीं थी, और उसके बाद जब उसमें बदलाव भी किए गए, आपको लगता है कि सरासर मर्डर का केस और पुलिस जो है इसको छुपाने की कोशिश कर रही है? देखिए, ये कानूनी कार्रवाई और जांच का विषय है। कानूनी कार्रवाई और जांच का विषय है, उस पर सरकार ध्यान दे और जो भी धारा लगे, जो सही हो, उचित कार्रवाई करने में। क्योंकि इंक्वायरी का विषय है, कितना उसमें पुलिस की गलती है या कितना धारा लगाने में गलती है, मुझे कोई जानकारी नहीं। लेकिन ये जांच का विषय है। और तरह तरह का बयानबाजी उनकी सहेली से करवाना, तस्दीक गवाह से करवाना, होटल मालिक से करवाना, इसका मतलब नैतिकता की हम पतन हो रहा है सरकार का। जो जगह जगह स्टेटमेंट चेंज करवाना, आप देखिए, एक लड़की साथ में है वो भाग जाती है, एक लड़की कहती है नशा पीती है और मेडिकल रिपोर्ट में कहीं नशा नहीं आया है। आपको लगता है कि ये भी बयानबाजी करवाई जा रही है? कहीं ना कहीं इसके पीछे बयानबाजी का राज है, जो किस तरह से बीजेपी का जो उनका है पदाधिकारी बचे। तो मैं समझता हूं सरकार को इसमें आगे बढ़ चढ़ के काम करे, चाहे कोई हो। उस समय के मंत्री थे, होम मिनिस्टर से भी मैं मिला था, अब वर्तमान एलजी हैं, पुलिस के हेड हैं। तो मैं समझता हूँ एलजी, क्या अभी तक एलजी कोई एक्शन लिया है? एलजी सिर्फ एलजी बनने से काम नहीं चल। महाबल जी, 2010 में जब निर्भया मामला सामने आया था तो आपके बारे में कहा जाता है कि आपने एक लोकसभा सांसद के नाते बहुत मदद की थी परिवार की, घर की कहते हैं, घर आपने दिलवाया, इंसाफ की लड़ाई भी लड़ी। इसके अलावा और क्या कुछ परिवार की मदद की थी? देखिए, मैं तो एक बात देखता हूँ, उस समय के वर्तमान जो सरकार, तत्कालीन सरकार थी कांग्रेस की, श्रीमती गांधी जो नेतृत्व में था, जो अध्यक्षा थी राहुल गांधी भी, उसके परिवार में, और उस समय कमलनाथ जी हाउसिंग मिनिस्टर थे, उस समय उनको मकान दी गई। उस समय आर्थिक मदद मैं अपनी तरफ से भी किया। लेकिन उन बच्चे को, जो उसके भाई, निर्भया का भाई था, उसको राहुल गांधी ने उनको नौकरी दिलवाई, पढ़ाई भी करवाया और नौकरी भी दिलवाया। क्या वक्त आ गया है कि दिल्ली सरकार के हाथ में अब पुलिस आनी चाहिए? देखिए, ये तो कानूनी संवैधानिक बात है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा जब तक नहीं मिलेगा, दिल्ली पुलिस नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं पहले भी सरकार रही, लेकिन जिस तरह का एलजी का हस्तक्षेप आज है, एलजी का जिस तरह से एक पार्टी का पदाधिकारी बन गया, वो दिल्ली का एलजी नहीं, भाजपा का पदाधिकारी बन के जो काम कर रहा है, जो सरकार के काम में बाधक बन रहा है, ये दिल्ली के नागरिक के लिए बहुत बड़ा हानिकारक होगा। दिल्ली के विकास में रुकावट आएगी, दिल्ली की कानून व्यवस्था में रुकावट आएगी। तो एलजी जो देखता है, एलजी विकास के लिए, सरकारी काम को फास्ट करने के लिए रहता है। एलजी काम रोको, ये एलजी आया है काम रोको, दिल्ली सरकार के विकास में अरंगा लगाओ और इसको रोको, जिससे भविष्य में इसकी सरकार। लेकिन जनता जानती है, जितना एलजी रोकेगा उतना विकास केजरीवाल जी करेंगे और आम आदमी करेगा। बात ऐसी है, जो ये एलजी साहब, आप एलजी वाला दायित्व निभाइए, दिल्ली के विकास में योगदान दीजिए, संवैधानिक काम में योगदान दीजिए, काम रोको, एलजी मत बनिए। अच्छा सर, एक सवाल और मैं करना चाहूँगा। क्या मैं अब आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन कर ली है, क्या मैं आने वाले अपकमिंग एमपी से बात कर रहा हूँ? देखिए, ये वक्त बताएगा। राजनीतिक आदमी कभी घर में नहीं बैठता है, हम तो 365 दिन काम करने वाले आदमी हैं, तो वक्त बताएगा। अभी इस पर मेरा कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ आम आदमी पार्टी नेता महाबल मिश्रा, जिन्होंने
अपना बताया कि क्या कुछ उनकी सोच है इस पूरे मामले को लेकर। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।